हेलो दोस्तों, मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूथ स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग समझने वाले हैं द्विघात समीकरण संबंधित एक प्रश्न जो केवल और केवल सूत्र के द्वारा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल यानी शून्यक। किसके शून्यक ज्ञात करने हैं? द्विघात समीकरण के मूल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसके हमें 2 शून्य ज्ञात करने हैं। जब भी एग्जाम में आपको सवाल मिलेगा कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए सूत्र के द्वारा, तो हमें याद आता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य एक फार्मूला होता है जिसके आधार पर ABC का मान निकाल के हम समीकरण में से इसमें रख करके 2 शून्य ज्ञात करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है। कभी कभी ऐसे गुणनखंड जो आप नहीं कर पाते हो तब भी इसका यूज हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं। तो एक प्रश्न है, पहले लिखते हैं फार्मूला। श्रीधराचार्य फार्मूला है क्या? श्रीधराचार्य इन्होंने ही इसको बनाया था, इसलिए इसी के नाम से रख दिया गया श्रीधराचार्य। x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये हो गया आपका फार्मूला। अब जैसे एक सवाल लेते हैं। मान लो प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। अब इसी समीकरण का हमें क्या करना है? x के 2 मान ज्ञात करने हैं। क्यों 2 ही चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2 है, तो 2 ही मान आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से a b c की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो x के 2 मान निकलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो होगा क्या? a की जगह a का मान यानी 2 हो जाएगा, b का मान माइनस का 5 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा। यही मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रखने वाले हैं। तो होगा x बराबर हो गया, तो यहाँ लिखा है माइनस का भी, ये भी है माइनस में। जब माइनस माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस चिन्ह है b का स्क्वायर, b मतलब 5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, फिर -4 लिखा है फार्मूले में। a चाहिए, c चाहिए, तो a का मान 2 है, c का मान 3 है, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3। फिर पूरे के बटे में आएगा 2 गुणा में a कितना है? a 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। इतना काम आपको करना है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 मान आएंगे। आइए देखते हैं कैसे आता है। तो ये प्लस का 5 था, प्लस माइनस, जब -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6, 6 चौके 24, यहाँ आएगा 24 बटे में 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। अब जैसे 25 में 24 घटा तो 1 आया, इसका मतलब 5 प्लस माइनस 1 और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है बटे में 4। अब यहीं से 2 मान निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? यहाँ 2 चिन्ह लिखा हुआ है, एक प्लस पर आएगा, एक माइनस पर आएगा। तो देखते हैं प्लस पर क्या आता है। प्लस पर x बराबर, जब प्लस लिखेंगे यहाँ पे तो 5 प्लस 1 बटे 4 हो जाएगा। तो 5 1 6 होता है बटे 4, जब भाग करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 3 बटा 2 आ गया। ऐसे ही माइनस पर निकाल लेंगे। माइनस पर क्या होगा? x बराबर 5, अब की बार लिखेंगे माइनस का चिन्ह, -1 बटे 4, तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, यहाँ लिखेंगे 4 बटे में 4, जब इससे भाग होगा तो 1 आएगा। तो ये 2 मान क्या हो गए? इस समीकरण के शून्यक हो गए, यानी मूल हो गए। तो आइए देखते हैं एक सवाल और लेकर के किस तरह हल करेंगे। जैसे मान लो सवाल है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पहला काम क्या करना है, ABC का मान, a का मान 6 है, b का मान -1 है, इसका गुणांक जो रहेगा b हो जाएगा, और c का मान -2 है। फिर इसको रखेंगे इसी फार्मूले पे, -b, तो कहाँ गया फार्मूला? ये है -b। तो -b जब रखेंगे तो 1 है, प्लस माइनस, अब देखना b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का 4 a कितना है? a है 6, फिर c चाहिए, c का मान माइनस का 2 है, पूरे के बटे में आएगा 2 गुणा a का मान फिर से 6 बराबर 1 प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाएंगे, 1 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, ये 48 हो गया, 6 दूनी 12, 12 चौके 48, सही है ना? सही है। 1 प्लस माइनस, जब इसको जोड़ेंगे तो 48 से 49 हो जाएगा बटे में 12। अब आपको पता होगा 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो जब इसको बाहर लिखेंगे तो 1 प्लस माइनस ये 7 हो जाएगा बाहर बटे में 12। अब यहाँ पर भी 2 चिन्ह है, एक प्लस पर आएगा, एक माइनस पर आएगा। अब आप इसको कर लेंगे यहाँ से, जैसे अगर हम प्लस पे लिखेंगे 7 1 8 होगा, तो 8 बटे 12 आएगा 1 मान, और जब हम माइनस लिखेंगे
तो 7 में 1 गया 6 बचा, तो -6/12 आएगा। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 मूल यहाँ से आ जाएंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के जब भी मूल ज्ञात करेगा और इसमें जब पूछेगा कि सूत्र द्वारा आप ज्ञात कीजिए, तो इस तरह हम लोग करेंगे। ABC का मान निकाल के इस फार्मूले पर रख करके 2 शून्य ज्ञात करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।